हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग जेई एडवांस 2020 के बारे में बात करें। बेटा जेई एडवांस 2020 पेपर 2 है, पेपर 2। अब ये क्वेश्चन जो है वेक्टर का है और ये वेक्टर का क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो एडवांस का क्वेश्चन बेटा, तो ध्यान से आपको हर एक स्टेप को अच्छे से पढ़ लेना है। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज पी क्यू वैक्टर, तो यहाँ पे पी क्यू वैक्टर दिया गया है। पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू है ए कॉमा बी, मैंने ए आई प्लस बी जे टाइप से लिख दिया है। एंड पी एस वैक्टर इज अ ए एंड अ माइनस बी दिया गया है। ठीक है ना। आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस आप एक पैराग्राम बना देते हैं। पी क्यू आर एस आपको एक पैराग्राम बनाना है, पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू वैक्टर मालूम बेटा और पी एस वैक्टर आपको मालूम है। ठीक है ना। ये हो गया ए आई प्लस बी जे दिया गया है और ये जो दिया गया है वो ए आई माइनस बी जे दिया गया है। लेट यू एंड अ वी बी द प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर डब्ल्यू आई वैक्टर प्लस जे वैक्टर। ध्यान रखिएगा, u एंड a v इज द प्रोजेक्शन ऑफ w along पी क्यू एंड पी एस। तो पी क्यू और पी एस पर आपको क्या करना है बेटा, प्रोजेक्शन निकालना है। तो u इज अ प्रोजेक्शन दिया गया है आप w ऑन पी क्यू। सिमिलरली v जो दिया गया वो भी क्या दिया गया, प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन पी एस। ठीक है। एंड आपको कंडीशन दी गई बेटा, मॉड ऑफ u प्लस का मॉड ऑफ v इज इक्वल टू दिया गया w वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। एंड इफ द एरिया ऑफ पैराग्राम, एरिया की वैल्यू जो दी गई वो 8 स्क्वायर यूनिट दी गई बेटा, 8 दिया गया ना। इसका एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल टू 8 दिया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो अब हम लोग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ए और बी की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है बेटा, तो ए बी निकालना है। तो देखिएगा, आपको यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड दिया गया, तो ऑब्वियस बात है आपको यू और वी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यू भी निकालते हैं, देखिए कैसे निकाला जाए। चलिए, तो यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन पी क्यू। तो यू की जो वैल्यू होगी वो प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू ऑन पी क्यू, तो डब्ल्यू डॉट पी क्यू और जिसके ऊपर होता है बेटा उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो W डॉट पी क्यू करते हैं, तो I प्लस जे दिया गया था W की वैल्यू। ठीक है ना। W की वैल्यू क्या है, I प्लस जे दी गई है और डॉट करना है पी क्यू, तो ए आई प्लस बी जे हो जाएगा। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इन रूट ऑफ। ठीक है। इसे अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों को हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को हम लोग अब यहाँ पे नोट कर लिया है, तो अब चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, a प्लस बी आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी टाइप से आपके पास v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। v वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्रोजेक्शन, ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ w ऑन पी एस। तो पी एस पे निकालना है, तो w डॉट पी एस वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस वैक्टर। अब w की वैल्यू i प्लस जे, फिर से i प्लस जे हो गया, डॉट करना है ए आई माइनस बी जे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस, मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि आपके पास u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है w का मैग्नीट्यूड। तो देखिए, चलिए, तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड, तो u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या बेटा, ये w के बराबर है और w का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो u का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस v का मैग्नीट्यूड है a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो है w का मैग्नीट्यूड i प्लस जे था ना बेटा, i प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसे, तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर, सॉरी ये हम लोगों ने गलत कर दिया, ऐड करना ना बेटा, तो यहाँ पे 2a आएगा ना, 2a आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे जो वैल्यू है, एक मिनट, ये हम लोग गलत कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू ऐड करने पे आई है तो बी कैंसिल आउट हो गया, तो 2a आ गया इज इक्वल टू √2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा इन रूट ऑफ। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लेते तो यहाँ पे आएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा। मीन्स यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आएगा, ठीक ना। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो a की वैल्यू आप b लिख सकते हैं या a की वैल्यू -b लिख सकते हैं। एक केस तो ये समझ में आ जाता है कि a की वैल्यू b के इक्वल होगी या तो -b के इक्वल होगी, क्योंकि a की वैल्यू +-b होगी। अब कंडीशन बात करते हैं बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया के बारे में बात करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, होता है PQ क्रॉस PS। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं IJK। ये वैल्यू बेटा AB 0 है और A -B 0 है, और ये जो वैल्यू है वो 8 दी गई है। क्या दिया गया है, 8 दिया गया। तो इसे कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे K के रिस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी। K के साथ क्या आएगा बेटा, -AB और -AB, -2AB, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 के इक्वल है। मीन्स वैल्यू आ गई 2AB इक्वल टू 8, सो AB इक्वल टू आ जाएगा 4। अच्छा, AB की वैल्यू इक्वल है तो AB की वैल्यू 4 कब आ सकती है, जब A की वैल्यू 2 हो जाए और B की वैल्यू भी 2 हो जाए, ठीक है। तो A और B की वैल्यू क्या है बेटा, 2 आ गई, क्योंकि अगर B की वैल्यू -2 लगाएंगे, अगर मान लीजिए A की वैल्यू अगर हमने B की वैल्यू -2 लगा दिया तो A की वैल्यू काम नहीं करेगी, A इंटू B की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो A B की वैल्यू आ गई आपके पास। अब बात आती है कि अगर A B मालूम हो चुका है तो हमारे पास वेक्टर क्या आ गया बेटा, PQ की वैल्यू क्या आ गई, PQ की वैल्यू आ गई 2i कैप प्लस का 2j कैप। PS वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2i कैप -2j कैप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट जो आ गया बेटा, A प्लस बी की वैल्यू जो ऑप्शन में है आपके पास, A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब बात की जाती है द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS इज 4। तो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल के बारे में बात की गई है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल देखिएगा ध्यान से, PR के बारे में बात की गई। तो PR का मतलब क्या है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। तो देखिए, तो PQ प्लस QR के बारे में बात कर रहा हूँ, तो PQ प्लस QR की वैल्यू जो हो जाएगी वो AI कैप प्लस का BJ कैप प्लस का AI कैप माइनस BJ कैप हो जाएगी। तो ये हो गया 2AI कैप, और इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2A आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो डायगोनल की जो लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ डायगोनल, वो क्या आ गया बेटा, 4 आ जाएगा। तो मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। तो W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वेक्टर PQ एंड PS। तो W क्या है, एंगल बाइसेक्टर है PQ एंड PS का। तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं बेटा कि इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, ठीक है। तो PQ एंड PS का एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर ध्यान रखिएगा बेटा, एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड PS। तो PQ वेक्टर अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड प्लस PS वेक्टर अपॉन PS वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये होता है बेटा लैम्डा टाइम्स इज इक्वल टू होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि एंगल बाइसेक्टर निकालना कैसे है, तो एंगल बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा बेटा, PQ का मैग्नीट्यूड जो है, PQ का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा, PQ वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन में अंडर रूट में आएगा बेटा 4 4 8 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2i कैप माइनस 2j कैप अपॉन √8 आ जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा टाइम्स में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे j कैप कट जाएगा, 2i कैप आ जाएगा। अब 2i कैप अगर आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, 4i कैप हो गया अपॉन में √8 आ गया। मतलब जो भी कंपोनेंट आएगा, जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा बेटा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो आई कैप की डायरेक्शन में होगा, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। जबकि W जो दिया गया वो I प्लस जे दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे I प्लस जे जो होता है कंपोनेंट किसका होता है बेटा, I प्लस जे कंपोनेंट जो होता है वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में होगा। जबकि आया क्या है बेटा, आई कैप आया मतलब इस डायरेक्शन में आया है। तो ये ऑप्शन अभी हमारा सही नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बेटा
वो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड, इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।